हमारे यहाँ में सिंह कहते हैं, सिंह। सिंह नहीं होता, सिम्हा। जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, नरसिम्हा, ठीक है। या संस्कृत में नारसिम्हा। जो ये एक्चुअली अपने आप में ऐसा अवतार है जो आधा मनुष्य और आधा पशु। पहले जितने अवतार हुए थे उससे पहले मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, वो पशु अवतार हैं, या फिर मनुष्य अवतार हुए। ये एक ऐसा विचित्र अवतार है जो दोनों का मिलित अवतार है, दोनों इकट्ठे लिए हुए हैं। हरे कृष्ण। सो आज हम सुन भी रहे थे कि नरसिम्हा के न कई विष्णु सहस्त्र नाम में आचार्य नरसिम्हा, जो विष्णु का एक नाम है नरसिम्हा, उसमें आचार्य जो है नरसिम्हा के कई अर्थ भी बता रहे हैं। जैसे नरसिम्हा का एक अर्थ है जो नरों में श्रेष्ठ है। सिंह का मतलब होता है राजा, राजा मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति। और दूसरा मतलब है नरसिम्हा का जिसका अपने भक्तों, सिम्हा का मतलब होता है कि जो व्याप्त है। जैसे आप जंगल में जाओ तो शेर का जो भय है ना वो व्याप्त रहता है, जो सभी मनुष्यों में व्याप्त है, वो नरसिम्हा। या सिंह का मतलब होता है जो प्रोटेक्शन दे। शेर जो जंगल का राजा है, रक्षा करता है। तो नरसिम्हा का अर्थ हो गया जो अपने भक्तों की रक्षा करे, उसे कहते हैं नरसिम्हा। अब ये जो कथा आती है श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज के बारे में, नरसिम्हा कथा या ये प्रहलाद महाराज की, तो असल में इसी तरह एक्चुअली हमारा जो हृदय है ना, उस पर भी किसका राज्य है? हिरण्यकशिप का। हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण, कशिप मतलब हो गया गद्दा। तो हमारे हृदय में किसकी लालसा है? धन की और सुख की लालसा है। इसी का राज्य है ना हमारे हृदय में। और प्रहलाद बहुत छोटे से थे, बहुत छोटे, 5 साल के बालक है। और हिरण्यकशिप इज अ बिग मैन, बहुत ही बड़े। और उसमें भी एक स्तंभ है अहंकार का, उस महल में। हमारे हृदय में जो महल है वो किसका है? हिरण्यकशिप का महल है ना, वो बना रखा है। किस पे टिका हुआ है? अहंकार पे। और उस अहंकार को तोड़कर कौन प्रकट हुआ था? नरसिम्हादेव। और भक्त जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमारे हृदय से ये जो भोग वासनाएं हैं, काम इच्छाएं हैं, संसारिक इच्छाएं हैं, उनको नष्ट कर दीजिए और हमारी भक्ति की रक्षा कीजिए। तो हम कृष्ण भगवान से क्यों नहीं मांगते? मतलब अलग क्यों कर रहे हैं? नरसिम्ह भगवान और कृष्ण भगवान तो एक ही है ना। आप ऐसे समझ लो कि कृष्ण भगवान एक कॉस्ट्यूम पहन के आ गए। जैसे होता है ना, एक रंगमंच यानी नाटक चल रहा है और उसमें कोई शेर बन के आ जाए, कोई वानर बन के आ जाए, कोई अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के आते हैं। बच्चे करते हैं ना प्ले, ऐसे स्कूलों में होता है। तो ऐसे ही समझ लो कि नरसिम्हादेव जो हैं, जो हरि हैं, विष्णु जो हैं, वो कॉस्ट्यूम पहन के आ गए हैं नरसिम्हा की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम में आता है।
हिरण्यकशिप ने जब नरसिंह भगवान को देखा था तब कह रहे हैं कि तुम कॉस्ट्यूम पहन के भी आ जाओ ना तब भी मैं पहचान जाऊंगा, डरूंगा नहीं तुमसे, आई फाइट विद यू, मैं तुमसे लड़ूंगा। ये जब फाइट का सीन होता है उस समय हिरण्यकशिप नरसिंह भगवान को कह रहे हैं। और ये जो कॉस्ट्यूम भगवान पहन के, तो हम अलग क्यों कर रहे हैं? हम सीधा कृष्ण को कह दें हम कृष्णा और नरसिम्हा एक, तो अलग अलग क्यों कर रहे हैं? रोज हम लोग मंगल आरती गाते हैं, उसके बाद नरसिम्हा आरती गाते हैं, शाम को भी गौर आरती गाते हैं, उसके बाद क्यों अलग से क्यों गा रहे हो? क्यों गा रहे हो अलग से? जब कभी ट्रैवलिंग पे जाते हैं नरसिंह आरती करते हैं, जब कोई भक्तों को मुसीबत आती है तो भगवान नरसिम्हा को याद करते। वाई? चैतन्य महाप्रभु रोज नरसिंह भगवान के बारे में सुनते थे, गाते थे डेली। कहाँ तो राधा कृष्ण और कहाँ नरसिम्हा देव, एक बहुत ही भयंकर रूप, ऐसा भयंकर रूप कि जब हिरण्यकशिप को भगवान नरसिम्हादेव ने मार दिया, नजदीक कोई नहीं आ पा रहा, न ब्रह्मा जी, न शिव जी, न देवी देवता, न यक्ष, न चारण, कोई भी नहीं। अब लक्ष्मी देवी को कहा कि आप चली जाओ। लक्ष्मी देवी मैं भी नहीं जा रहा हूं, जा रही। कई बार क्या होता है ना, पति को गुस्सा आया होता है और बच्चे को डांट रहा हो, किसी को डांट रहा हो, पत्नी को कह दो, कई बार पत्नी के भी पड़ जाती हैं, होता है ना ऐसे। लक्ष्मी देवी भी डर गई, मैं नहीं जा रही, सॉरी, वेरी फियरसम। तो भगवान ने ऐसा भयंकर रूप धारण कर लिया। भाई, और हम उस, कहाँ तो राधा कृष्ण की पास टाइम लीलाएं, ब्रज लीलाएं चल रही हैं, और कहाँ एकदम हम स्विच कर जाते हैं। कहाँ एक, मतलब एक तो हम लोग गा रहे हैं, उसमें गौर आरती गा रहे हैं शाम को, चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और अगेन एकदम स्विच कर जाते हैं नरसिंह भगवान पे। क्यों? वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने भी नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था जब महाप्रकाश लीला की थी। तो आपने कभी प्रश्न पूछा नहीं कि हम क्यों करें नरसिंह भगवान की पूजा? ठीक है, आपने बोल दिया प्रोटेक्शन के लिए। ये तो भाव जो है, जो भावना है हृदय में राधा कृष्ण के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति, अगेन एकदम एक फियरसम रूप है। क्यों ऐसा क्यों है? क्यों है? वो तो विघ्न तो भगवान कृष्ण में मिटा देंगे। वो तो भगवान कृष्ण भी करेंगे। भगवान गीता में क्या ही नहीं कि मैं रक्षा करूंगा। फिर नरसिंह देव को अलग से क्यों पूज रहे हैं? वो ठीक है, भक्तों का आनंद, भगवान कृष्ण भी भक्तों का आनंद देने के लिए आते हैं। नरसिंह देव भगवान का मूड ही ऐसा है कि वो भक्तों की सेवा, मतलब भक्तों की रक्षा करने। हाँ, देखो राधा कृष्ण जो हैं उनकी हम लोग सेवा करते हैं, उनसे हम प्रेम करना चाहते हैं। अगर राधा कृष्ण से आप प्रोटेक्शन मांगोगे तो आपका जो भावना वो खराब हो जाएगी, हम भगवान से सेवा ले रहे हैं, तो वो भावना खराब नहीं होनी चाहिए। राधा कृष्ण को हम सेवा देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते उनसे। वो मूड अलग है, उनके साथ हमारा व्यवहार अलग होना चाहिए, उस भावना को खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी संसार में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी, तो भगवान ने एक और रूप लिया, ठीक है, ताकि हमारा जो भावना है राधा कृष्ण के प्रति वो खराब ना हो, क्योंकि प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना। इसलिए फिर नरसिंह भगवान के रूप में हम लोग अलग से पूजा करते हैं हरि की, ठीक है। तो अभी हम लोग मैं 5th चैप्टर जो है 7th कैंटो 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का मैं 38वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। असल में
ये जो प्रहलाद महाराज हैं, ये नरसिंह भगवान के ये हिरण्यकश्यप के पास लेके आए और इससे पहले हिरण्यकश्यप ने पूछा था प्रहलाद से कि तुमने क्या सीखा। तो प्रहलाद ने कहा कि मैंने विष्णु की भक्ति सीखी है। कि क्या श्लोक है वो? जस्ट मिनट। यस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। कि नवदा भक्ति के बारे में मैंने सीखा विष्णु स्मरणम, विष्णु का नाम सुनते ही ये जो हिरण्यकश्यप इसको गुस्सा आ गया। और षंड और अमरक जो हैं उनको ये डांटने लगा कि तुम लोग दुष्ट हो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुमने इसे क्या सिखाया? तुमने कहा कि हमने नहीं सिखाया, आप ही पूछिए कि कहाँ से इसके पास ये ज्ञान आया। तो वहाँ प्रहलाद कहते हैं कि आप हिरण्यकश्यप को आगे आ जाएं माताएं, पीछे जगह नहीं है। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि मतेर न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहे व्रतानाम। जिन्होंने ये व्रत लिया हुआ है कि हम इस संसार में रहेंगे, गृहस्थ आश्रम में ही मरेंगे, गृहस्थ आश्रम नहीं, गृह मेधी। श्रील प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन करें कि दो प्रकार की जो मैरिज लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो दो तरह की होती है, एक गृहस्था और एक गृह मेधी। गृहस्थ वो होते हैं जिनका लक्ष्य भगवान कृष्ण है, इस संसार से निकलना है। गृह मेधी होते हैं वो जिनका लक्ष्य होता है कि हम अपने बीवी बच्चों को पाल लें, सेटल हो जाएं, बस बहुत है। कहते हैं उनको कभी भक्ति नहीं मिलेगी, उनके हृदय में जागृति नहीं होगी, इसको बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रस्फुटित नहीं होगी, हृदय में ही दबी की दबी रह जाएगी वो। तो इस प्रकार फिर ये जो हिरण्यकशिपु है ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार असंयमित इंद्रियां आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के कार्य में लगे हुए योगियों की शत्रु होती है, उसी प्रकार यह प्रहलाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है। असल में इस चैप्टर में ना दो तरह के लोगों के बीच में द्वंद्व है। एक जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है प्रहलाद, और एक जो पूरी तरह से भौतिकवादी है हिरण्यकशिप। और जो ये भौतिकवादी ये जो व्यक्ति है या हिरण्यकशिप है, इसके पास बल है, शक्ति है, तपस्या की शक्ति भी है, भौतिक शक्ति भी है, धन शक्ति भी है, एवरीथिंग। देवी देवताओं को भी उसने अपने नियंत्रण में कर रखा है। और प्रहलाद 5 साल का बालक है, उसके पास तपस्या की शक्ति नहीं है, धन की शक्ति नहीं है, सिर्फ भक्ति है उसके पास। टोटल कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे हम देखते हैं इस संसार में भौतिकतावादी लोग होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत उनमें ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। इवन हिरण्यकश्यप ने 36,000 वर्ष तपस्या की थी। अब आप सोचो कि प्रहलाद की आयु सिर्फ 5 वर्ष है, हिरण्यकश्यप की तो तपस्या ही 36,000 वर्ष की है। अगर कैलकुलेट करें दोनों का क्या कंपैरिजन है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन भगवान ऐसा कार्य करते हैं कि व्यक्ति सोच नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने पूरे संसार को तो जीत लिया कि मैं किसी को विष्णु की भक्ति नहीं करने दूंगा, किसी को भक्त नहीं बनने दूंगा। देवी देवताओं को भी बाध्य कर दिया, ऋषि मुनियों को, साधुओं को भी तंग कर दिया। उसको श्रीमद् भागवत में कहा है कि मस्तक ज्वर
पूरे यूनिवर्स में वो हेडेक बन गया था। मस्तक ज्वर होता है, सिर दर्द बन गया था कि क्या करें इसका। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इसको कौन इसको समझाएगा या इसे मारेगा। और भगवान ने उसके घर में ही प्रहलाद को भेज दिया। अब प्रहलाद जो है वो अडिग भक्ति में, उसे समझा ही नहीं पा रहा वो हिरण्यकशिप कि हर तरह से समझा दूंगा, तुम सिर्फ मेरी बात मान लो, सब कुछ तुम्हारा है। प्रहलाद करे नहीं, तुम गलत हो। कह रहे कि जैसे योगियों की जो शत्रु कौन है, योगियों का जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, काबू में नहीं है, लेकिन है उनकी अपनी इंद्रियां योगियों की, यानी अपनी ही वस्तु अपने ही नियंत्रण में नहीं है, तो वो शत्रु बन जाती है। जैसे आयुर्वेद में लिखा है कि रोग कहां से उत्पन्न होता है? अपने शरीर से, लेकिन अपने शरीर को ही दुख देता है। तो कह रहे एक तरह से तुम रोग हो मेरा, और इस पर वश नहीं चलता, अतएव खाते बैठे या सोते हुए सभी तरह से इस शत्रु को मार डाला जाए। वो कह रहे इसको मार डालो यहाँ पे। तो असल में ये जो शुकदेव गोस्वामी हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा प्रहलाद ने क्या कर दिया कि मारने की नौबत आ गई। मतलब कौन ऐसा पिता होता है, ठीक है आप डांट दो, अगर बच्चा गलती करता है, 5 साल का एक शिशु है, मतलब बिल्कुल कोमल शरीर होता है उसका, बिल्कुल अंग उसके कोमल हैं, बिल्कुल मासूम सा चेहरा होता है, मतलब उसको कौन मारने के लिए कहेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया उसकी बातों से। लेकिन प्रहलाद के पास एक जो वस्तु थी, वो भय से मुक्त थे, उन्हें भय नहीं लग रहा। जब वो अपनी बात रख रहे हैं हिरण्यकश्यप के पास, वो ये नहीं देख रहे कि वो व्यक्ति कौन है, क्या है। वो कहे मते न कृष्ण भरतो स्वतो वा, कि आपकी मति इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप भोग वासनाओं में पड़े हो। मतलब हिरण्यकश्यप को समझा रहे हैं, डांट रहे हैं उसको कि आप अंधकूप में पड़े हुए हो। मतलब इस संसार में आप किसी व्यक्ति को ऐसा बोल के देखो कि आप अंधकूप में पड़े हो, तो मारने को दौड़ पड़ेगा, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद ने बहुत इस पे एक स्पेशल बुक भी है, प्रहलाद महाराज के दिव्य संदेश, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने सारे राक्षस नौकर राक्षसगण प्रहलाद महाराज के शरीर के कोमल अंगों पर अपने त्रिशूल से वार करने लगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रहलाद को त्रिशूलों से मारा गया, एक बार नहीं कई बार मारा गया। आप सोचो कि सिर्फ ये फिजिकल टॉर्चर नहीं है, मेंटल टॉर्चर भी है नहीं, कि आपका पिता ही आपका दुश्मन बन गया। मतलब आपको ऐसी स्थिति में रखा जा रहा है जैसे किसी पापी व्यक्ति को रखा जाता है नारकीय स्थिति में। अगर कोई पापी व्यक्ति हो, नरक में ऐसी सजाएं दी जाती हैं। यहाँ प्रहलाद को वही सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ऐसे भक्तों को भी संसार में रहते ना, अगर आप सही से भक्ति करोगे ना, लोग आपको टॉर्चर करेंगे, अलग अलग तरह से यातनाएं देंगे। अब सिर्फ मेंटल टॉर्चर तो है ना, कि मेरे पिता ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं तो कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, भक्ति तो कर रहा हूँ। जैसे बच्चे भी जब भक्ति करने आते हैं नए नए हरे कृष्णा मूवमेंट में, इस्कॉन में, तो उनके पेरेंट्स बड़े घबरा जाते हैं, फिर रोकने का प्रयास करते हैं कि नहीं ज़्यादा नहीं जाना, बस ठीक है थोड़ा बहुत जाओ, ज़्यादा नहीं। फिर तरह तरह से रोकने का प्रयास करते हैं। कई बच्चे तो हमारे पास आते हैं जो घर में झूठ बोल के आते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं आने देना चाहते, मेंटली टॉर्चर करते हैं, उनको डांटते हैं, अलग अलग तरह के उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, कहते तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर देंगे, तुमसे मोटरसाइकिल स्कूटर ले लेंगे, साइकिल ले लेंगे, और भी कई तरह से उनको। लेकिन अगर हृदय में भक्ति है, वो बच्चा जैसे कैसे आ जाता है, नहीं मैंने तो भक्ति करनी है। तो ये सिर्फ आज के समय से नहीं है कि भक्तों को रोका जा रहा है भक्ति करने से,
ये तो सतयुग से चला आ रहा है, नरसिंह भगवान के प्राकट्य से पहले से ये चला आ रहा है, हिरण्यकशिप ने रोक दिया। तो इस तरह जो प्रहलाद है उनको त्रिशूल मारे गए। और ये जो उसके बाद कह रहे हैं कि इन राक्षसों के मुख जो थे अत्यंत भयानक थे, मतलब भयंकर भयंकर बड़े बड़े राक्षस दैत्य जो थे वो प्रहलाद को मारने के लिए लगाए गए। दांत तीखे तथा दाढ़ी एवं बाल तांबे जैसे थे और वे सब अत्यंत भयावने प्रतीत हो रहे थे, मतलब जल्लाद जैसे दिखाई दे रहे थे, जिनमें हृदय में कोई दया नहीं, क्रूरता भरी हुई है। वे उच्च स्वर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे छेद डालो, इस तरह चिल्ला रहे थे। अब यहाँ पर प्रहलाद महाराज बिल्कुल अपोजिट, वो क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरफ एक व्यक्ति है जो जिसके पास सब कुछ है, सिर्फ एक इच्छा है कि ये प्रहलाद भक्ति ना करे, इसलिए परेशान हो गया। दूसरी तरफ प्रहलाद है जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ भक्ति कर रहा है और उसे हर तरह से रोका जा रहा है भक्ति करने से। लेकिन फिर भी यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज पर जो शांत भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए आसीन थे, आराम से बैठे हुए, उन पर प्रहार करने लगे ये जो असुर थे। और जब इस तरह से प्रहार कर रहे थे तो प्रहलाद महाराज की रक्षा कौन कर रहे हैं, नरसिम्हा भगवान विष्णु कर रहे हैं। कुछ भी असर नहीं हुआ। तो ये हिरण्यकशिप के पास वापस गए कि प्रहलाद मर ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा उसे, उसको त्रिशूल लग ही नहीं रहे। ऐसे जो व्यक्ति, जो भक्त इस संसार में भगवान की सेवा में रहता है, उसे इस संसार के दुख जो है वो छू ही नहीं सकते, अगर वो सही से भक्ति कर ले, तो सही से नाम ले ले। अगर उसके हृदय में भजन का बल है तो उसे काम वासनाएं सताएंगी नहीं। संसार के लोगों के कितने ही कटु वचन, जने लोग कहते हैं ना कि भक्ति करते हैं तो लोग इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसको चिंता होगी नहीं, उसे इस बात का किसी भी तरह से कष्ट होगा ही नहीं कि मुझे लोग इस तरह से कहते हैं। फिर हिरण्यकशिप ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास अभी और बहुत सारी ऑप्शन है, ऐसा करो इससे क्या करते हैं, दिक गजई, कि बहुत सारे जो पागल हाथी है ना उसके बीच में फेंक दो इसको। और ये कार्य एक दिन नहीं किया गया, कई दिनों तक चलता रहा। बहुवचन का उपयोग हो रहा है, गजई, कि बहुत सारे हाथियों के बीच कई दिन तक फेंका गया कि हाथी से कुचल दें, मार दें। लेकिन हाथी जब आते थे प्रहलाद महाराज के पास जाते भी नहीं थे, वापिस आ जाते थे। तो ये जो हिरण्यकशिप के सिपाही हैं, ये वापिस हिरण्यकशिप के पास कहते कि हाथी कुछ नहीं कह रहे, प्रहलाद महाराज को नहीं मार पाए हम लोग, क्या करें। कहते चिंता मत करो, दंड शूक इंद्रई, कि ये सतयुग की बात हो रही है, उस समय आप सोचो हाथी कितने बड़े बड़े होंगे। कहते ऐसा करो, जहरीले सांपों के बीच में छोड़ दो। और यहां कह रहे हैं दंड शूक इंद्रई, और बहुत भयंकर भयंकर जो सांप थे उनके बीच में छोड़ा गया प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज बिल्कुल शांत और कह रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संसार में बहुत सारे आपको विषैले व्यक्ति मिलेंगे, जहरीली बातें बोलेंगे, लेकिन जिसके हृदय में भगवान का नाम है उसे कोई उस विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही वो प्रतिकार करेगा। प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के खड़े हुए, ऐसा नहीं कि कोई गाली दे रहा है तो उसको एक दे रहा 10 देंगे, हम बता देंगे हम भी कौन है। ये भक्त का आचरण नहीं है। इसका मतलब अभी आप शरणागति नहीं ली। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एक भक्त का जीवन भगवान चला रहे हैं, उसके मुख से अगर
गाली भी निकल रही है तो हो सकता है कि भगवान ही कहलवा रहे हो। आपका टेस्ट ले रहे हो, चाहते हैं कि आप निकलो संसार से, क्यों पड़े हो? आपको लग रहा है कि ये इसकी अपनी गति है, इसको भगवान नियंत्रण नहीं कर रहे। लेकिन प्रहलाद महाराज महाभागवत है, 5 वर्ष की उम्र में भी महाभागवत है। वो महाजनों में ऐसे आते हैं, 12 महाजन जो हैं, प्रहलाद महाराज उसमें से एक है। तो उनको जहरीले सांपों के बीच में छोड़ा गया, आराम से शांत, फिर भी नहीं मरे, कई दिन तक रखा गया, नहीं हुआ कुछ। फिर कह रहे हैं कि ऐसा करो, अभिचार, कि इसे कई तरह के जो जादू है, माया प्रकट करके, यानी कि जादू से, मंत्रों से, तंत्रों से इसको मारने का प्रयास करो। आप सोचो कि हिरण्यकश्यप वो व्यक्ति है जिसने देवी देवताओं को भी नियंत्रण में कर रखा है, उसके पास कैसे तंत्र मंत्र होंगे? तंत्र मंत्र से भी प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। जैसे कुछ लोग आते हैं ना, कहते हैं कि प्रभु जी हमें लगता है हमारे पे ना किसी ने टोना कर दिया, हमारे घर में सब बीमार रहते हैं, या हमारा धंधा नहीं चल रहा, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हम लोग वो चौकी भरते हैं ना, चौकी चले जाएं, या वो इस डेरे में चले जाएं, उधर चले जाएं। कहीं जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान नरसिम्हा देव की का आश्रय जो है वो स्वीकार कर लो, बस। उनकी स्तुतियां गा लो। उनसे बड़ा है क्या कोई तंत्र मंत्र उनसे बड़ा हो सकता है? आपको क्या लग रहा है कि भगवान के नाम से भी ऊपर किसी की शक्ति है? तो जो व्यक्ति तंत्र मंत्र कर रहा है उसने भी तो कोई मंत्र सिद्ध किया होगा किसी देवी देवता का, तभी आप पे काम कर रहा है। लेकिन भगवान विष्णु तो सबके बाप हैं। आप सिद्ध कर लो विष्णु मंत्र, नरसिम्हा मंत्र। आपको क्यों घबराते हो? इससे आपकी जो निष्ठा है ना वो और बढ़ जाएगी, कि भक्ति और बढ़ जाएगी। किसी और का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गीता में कह रहे हैं, अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि एको गुरु नंदना। इस संडे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक होनी चाहिए बुद्धि। और फिर कह रहे हैं कि चलो ठीक, ये कहते जादू टोना भी असर नहीं किया, क्या करें? कहते ऐसा करो, अवपात नहीं, कि इसे पहाड़ों से नीचे गिरा दो, फेंक दो इसको पहाड़ से नीचे। पहाड़ से नीचे मतलब हजारों मीटर ऊंची चोटियों से नीचे फेंका गया। और जब प्रहलाद को नीचे फेंका गया तो भगवान महाविष्णु जो है उन्होंने प्रहलाद को पकड़ लिया। और प्रहलाद को ऐसा लग रहा था कि जैसे फूलों से भी कोई कोमल चीज होती है ना, वैसे किसी ने रक्षा की। कोमल मतलब पंखुड़ियां भी जो होंगी ना वो कोमल नहीं है इतनी जितना भगवान के हाथ कोमल है, ऐसा प्रहलाद को प्रतीत हो रहा है। ऐसा आचार्य लिख रहे हैं टीका में कि जब भगवान रक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही हो सकता है कि इस संसार में भी लोग आपको नीचे फेंकने का प्रयास करें, ऊंचाई से नीचे लाने का प्रयास करें। हो सकता है ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार हो जाओ। ऐसे कई डिवोटीज कहते हैं कि क्या करें, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान बचाएंगे, भरोसा तो रखो। और फिर कह रहे माया भी, फिर उनको क्या किया, माया क्रिएट की गई कि प्रहलाद को लगे कि ये अग्नि है, हो जल, या जल हो और लगे कि अग्नि है, उल्टा कि उसमें मार दो इसको। कई दिन एक जो ये युक्ति चलाई गई, कई दिन प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया। और फिर कहा कि सन्निरोध हो, कि इसे बंदी बना लो, जेल में डाल दो या गैस चैम्बर में बंद कर दो, भूखा रखा जाए। मतलब ऐसा नहीं प्रहलाद को कि एक भक्त है तो उसको कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है,
ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। 5 साल के बालक को बंदी बनाया गया और फिर क्या किया, गर्दानी विष दिया गया और प्रहलाद महाराज उस विष को ले रहे हैं चरणामृत की तरह। भगवान ने भेजा, चरणामृत की तरह ले रहे हैं। और फिर भी गराल ही होता है कि बहुत भयंकर विष, और फिर भी कोई असर नहीं है। अभोज नहीं, भूखा रखा गया। हिम वायु अग्नि, बर्फ में नीचे डुबोया गया उस प्रहलाद को, आग में छोड़ा गया और बवंडर में छोड़ा गया हवा के, कुछ नहीं हुआ। जल में डुबोया गया। पर्वत आक्रमणई, और बहुत सारे उन पर पहाड़ तोड़ तोड़ कर फेंके गए। जैसे इमेजिन एक 5 साल का बालक, दोष क्या है, भक्ति कर रहा है। और प्रहलाद महाराज ने क्या किया, छोड़ दिया, हाँ, घुटने टेक दिए। मतलब वो हिरण्यकश्यप जिसके आगे बड़े बड़े देवी देवताओं ने घुटने टेक दिए, इंद्र, चंद्र, मतलब वरुण देव भी वश में था। आगे आता है कि फिर ये जो शुक्राचार्य के जो पुत्र है षंड और अमरक, इन्होंने कहा कि हम इसे वरुण पाश में बांध लेते हैं ताकि ये जाए ना कहीं पे। यानी उनके पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र भी थे। प्रहलाद महाराज के पास कोई सिद्धि नहीं है, एक ही चीज है उनके पास, भगवान का नाम है। और ना शशाक समर्थ ना हुआ, तो इस तरह से मारने में जो समर्थ ना हुआ, तो ये जो हिरण्यकश्यप को चिंता हो गई। मतलब वो व्यक्ति जिसे पूरा तीनों लोक अपने वश में किए हुए हैं, देवी देवता वश में, उसे चिंता हो गई कि तो मर ही नहीं रहा, क्या होगा। तो उसको लग रहा है कि आगे क्या किया जाए, इसको कैसे मारें। और फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई तरह की गालियां दी, बुरा भला कहा उसे, कि इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। और वो सोच में पड़ गया कि आज मैं इसे मार नहीं पा रहा हूं, कल ये बड़ा होगा तो फिर ये कल को मुझे मार देगा, ये भी तो हो सकता है ना। अब वो हिरण्यकश्यप जिसे किसी का भय नहीं था, वो डर रहा है कि कहीं ये मुझे ना मार दे। और प्रहलाद है कि वो निर्भय है, अभय है, किसी का डर नहीं है उसे। और फिर कह रहे हैं कि तुम कौन हो, शुनशेप, शुनशेप होता है कुत्ते की पूंछ हो। इस तरह की गालियां दी जा रही हैं, मतलब इस तरह से भी लोग कहेंगे आपको, कुत्ते की पूंछ हो तुम, गंदी गाली है ना। प्रहलाद को कह रहे हैं कि जैसे पूंछ, कुत्ते की पूंछ होते हैं, सीधी करो सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तुम भी कुत्ते की पूंछ हो, कितना ही तुम्हें समझा लिया कि तुम समझ जाओ, तुम छोड़ दो विष्णु की भक्ति, क्योंकि उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, हिरण्याक्ष को। तुम सिर्फ मुझे मान लो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और तुम हो कि तुम सुनते ही नहीं किसी की बात, कुत्ते की पूंछ हो। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, कुत्ते की पूंछ की तरह। कोई कितना ही समझाए, कितना ही आपका ब्रेन वॉश करने का प्रयास करे, ये भक्ति करनी है बस, प्रहलाद की तरह। शुनशेप, भक्त ऐसे होते हैं। ठीक है, तुम चाहते हो, वो कहेंगे कि नहीं नहीं आप भक्ति मत करो, ये है वो है, सभी तो संसार में रहो। मतलब लोग कहते हैं ना कि अभी तो अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, जब बूढ़े होंगे भक्ति करेंगे। ये प्रहलाद 5 साल से भक्ति कर रहा है, बूढ़े होके भक्ति नहीं कर रहा, बचपन से। तो भक्तों को चाहिए कि अपने बच्चों को भी 5 साल की आयु से भक्ति दें, बचपन से ही, पैदा होते ही उनको स्तुतियाँ वगैरह सुनाएं। जब थोड़ा बोलने लगे तो भगवान का नाम जो है बोलना सिखाएं उसे। मम्मी पापा ना सिखाएं उन्हें बोलना, भगवान का नाम बोलना सिखाएं। अगर कुछ याद ही करवाना है तो भगवान की स्तुतियाँ याद करवाएं।
अब ये हिरण्यकशिप कह रहे, मैं देखता हूं कि इस बालक की शक्ति असीम है, क्योंकि यह मेरे किसी भी दंड से भयभीत नहीं हुआ। यह अमर प्रतीत होता है, ऐसे लग रहा है कि अमर है, ये तो मर ही नहीं रहा। मैंने 36,000 साल तपस्या की, वरदान लिए, उसके बावजूद मैं डर रहा हूं, और ये 5 साल कोई तपस्या भी नहीं की, डर नहीं रहा। ये भक्ति का प्रभाव है। अतएव इसके प्रति शत्रुता के भाव से मैं मरूंगा, या ऐसा नहीं भी हो सकता। कंफ्यूज हो गए कि क्या करें। तो ये इस तरह सोच रहा था, परेशान होकर जो ये षंड और अमरक हैं, इन्होंने हिरण्यकशिप को कहा कि आप भूल गए हैं कि अगर आप अपनी भौहें उठा दें, आईब्रोज, तो तीनों लोक जो हैं, यहाँ जितने रहने वाले लोग हैं, ये भी घबरा जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं आपसे, कि थोड़ी सी अगर त्योड़ियां चढ़ जाएं आपकी, इतना मतलब आपका जो सामर्थ्य है या इतना बल है, लोग इतना घबराते हैं। आप चिंता मत करो, ये अभी 5 साल का बालक है, छोटा है, इसको अभी समझ नहीं है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ना समझ है। जैसे छोटा बच्चा होता ना, कई बार, हरे कृष्ण, कहते हैं कि मम्मी बड़ा होके मैं ये बनूंगा, बड़ा होके ये बनूंगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब कुछ और ही बन जाते हैं। कहते वो तो छोटे में ऐसे ही कहा था, अब थोड़ी ऐसे होता है ना। छोटे हो गए तो बच्चे कुछ भी बोलते, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, बड़े होके पता लगा दुकान पे बैठा हुआ है। षंड अमर कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कि ऐसे ही बोल रहा हो, हम इसको समझाएंगे, चिंता मत करिए आप, अब हमें दे दीजिए, दोबारा से इसको कुछ दोबारा समझाते हैं, प्रयास करते हैं। अभी बच्चा है, 5 साल का है। तो ये जो हिरण्यकशिप है, इसको लग रहा है कि चलो ठीक है, मार तो पा नहीं रहे, दूसरा प्लान बी पे काम करते हैं। तो ये तुम क्या सिखाओगे? कहते हम इसे धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहते नहीं नहीं, मोक्ष मत सिखाना, इसको 3 चीजें सिखानी है, धर्म अर्थ काम। कि धर्म का मतलब यहां पर है कि संसार में या राज्य कैसे करना है, नीति। अर्थ मतलब पैसा कैसे कमाना है। काम मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे करना है। और ये जो षंड और अमरक हैं, ये प्रहलाद को सिखा रहे हैं। त्रिवर्गम यथा त्रिवर्गम गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम, उसे शिक्षा दे रहे हैं प्रहलाद को। अब प्रहलाद महाराज तो टॉप लेवल की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें क्या जरूरत है ये लो कैटेगरी की शिक्षा की, उसको आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कि, और प्रहलाद कह रहे हैं कि ये क्या इस संसार की भौतिक चीज सिखा रहे हैं जिसमें कोई सुख ही नहीं है। और एक दिन यथा, अब ये थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रही है, जो ये शिक्षक हैं ये खाने पीने में लगे हुए थे। तो प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को बुलाकर कृपया, मतलब एक प्रचारक को कैसा होना चाहिए यहाँ वर्णन है। मैं टाइम भी देख लूँ, मैं कवर थोड़ा टाइम तो वैसे हो गया है, हाँ चलने दे, ओके। अथा कहने कि प्रहलाद जब जो सचमुच परम विद्वान पुरुष थे, अपने सहपाठियों से अत्यंत मधुर वाणी में कहा। तो एक प्रचारक कैसा होना चाहिए? कृपया, यहां पर एक वर्ड आ रहा है, कृपया प्रसन्न नहीं हुआ, प्रसन्न होकर, क्योंकि एक भक्त के प्रसन्न चित्त होता है, दूसरों से द्वेष नहीं करता कि तुम गंदे हो, उन पर क्रोध नहीं करता, कृपा करता है। कृपावश उनको बताना चाहे कि ये बेचारे इस संसार में फंसे हुए हैं, भौतिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, इनको मैं कुछ बताऊं ताकि इस संसार से निकलें। तो प्रहलाद ने क्या किया, अपने सहपाठियों को मधुर वाणी में कहा। उन्होंने मंदहास के साथ भौतिकतावादी जीवन शैली की अनुपयोगिता बताया कि संसार बकवास है, कुछ नहीं रखा इस संसार में। यह प्रचारक का काम है कि वो बताए कि इस संसार की सार्थकता कितनी है। नील है, नहीं, निरर्थक है। इसमें आप कुछ भी करोगे वो ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, वापस नीचे आ जाएगा। जैसे संसार में हम जैसे पानी होता है, पानी को आप ऊपर लेके जाओ
वापस नीचे आ जाता है। ऐसे ही संसार में आप कितना ही अपना उत्थान कर लो, प्रगति कर लो, सिवाय भक्ति के वापस नीचे आ जाए। और उन पर अत्यंत कृपा करते हुए उन्होंने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। तो इस प्रकार प्रहलाद, ये जो चैप्टर है 5th चैप्टर, यहाँ पर विराम होता है। ये शिक्षा दे रहे हैं। आगे के 6वां और 7वां जो अध्याय है उसमें प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, लेकिन समय को देखते हुए हम लोग आज नहीं करेंगे शिक्षाओं को। 8वें अध्याय में नरसिंह भगवान के प्राकट्य का वर्णन है, वो हम लोग कर लेते हैं। प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, देन ये रहा श्लोक संख्या। ओके, सो नारद जी कह रहे हैं कि नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की। सारे कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन प्रहलाद महाराज इतना सुंदर तरीके से उनको बता रहे हैं और अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि उनके सहपाठियों को पता था कि प्रहलाद को अलग अलग तरह से टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ और फिर भी वो खुश हैं। बिना भौतिक संसाधनों के, भौतिक चीज़ों के भी वो प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो कह रहे कि बताओ, तो फिर प्रहलाद उनको बता रहे हैं। और सारे जितने भी सहपाठी थे वो भी भगवान के भक्त बन गए। वो भी करने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस बात को षंड और अमरक जो हैं उन्होंने देखा तो उन्होंने सीरियस लिया इस बात को। कहते ये तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा भाई ये हाथ से जो निकल गया प्रहलाद, अब इसको समझा भी नहीं सकते और ना ही हम प्रतीक्षा कर सकते हैं अपने गुरु शुक्राचार्य की, क्योंकि पिछली बार कह रहे थे कि हम इसे समझाते हैं तब तक शुक्राचार्य आ जाएंगे तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन अब ये हाथ से निकले तो सबको भक्त बना रहे। पहले तो ये अकेला था, अब ये बाकियों को भी बताने लग गया। ऐसे ही अगर आप लोग एक संसार में हो ना, आसपास अगर कोई भक्त नहीं है, प्रचार करना शुरू कर दो, भक्त बन जाएंगे, कुछ तो निकलेंगे ही। बेस्ट तरीका है श्रील प्रभुपाद की बुक्स जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करो आसपास, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, या अड़ोस पड़ोस में जहाँ आप रहते हो, कम्युनिटी में, कॉम्प्लेक्स में, मोहल्ले में। तो हो सकता है आप 100 लोगों को मिलो, उसमें से 1-2 भक्त बन जाए, कुछ तो होगा। ये जरूर करना चाहिए। अगर कोई भक्त नहीं है, जनरली भक्त जो है वो शिकायत करते ना, प्रभु जी क्या करें, भक्ति नहीं है। पहले एक्चुअली राजपुरा में भी कोई भक्त नहीं था, यहाँ पे भी कौन था। अब इतनी बड़ी कम्युनिटी बन गई है, डिवोटीज बन गए हैं, प्रचार किया गया है यहाँ पे, तभी तो भक्त बने। नहीं तो अगर यहाँ भी जो भक्त थे वो भी चले जाते यहाँ से तो फिर क्या होता, फिर आप लोग यहाँ बैठ के कथा नहीं सुन रहे होते। और अब वो कह रहे हैं कि ये तो बुरी संगति है, षंड और अमरक के लिए तो प्रहलाद की संगति बुरी है, कि तो ये कंटेजियस है, बहुत कंटेजियस। समझते हो क्या होता है? छूत का रोग होता है ना, कि फैल रहा है, वैसा हो रहा है। तो उन्होंने ये जो स्थिति है हिरण्यकशिप को जाके वर्णन की। अब ये जो हिरण्यकशिप है ये समझ गया और ये इतना क्रोधित हुआ और वो कह रहे हैं कि उसका सारा शरीर जो है वो कांपने लगा गुस्से में आके, और इस तरह उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय किया। अब वो कह रहे हैं कि इसको बाकी लोग तो मार नहीं पाए, मैं ही मारूंगा इसको, क्योंकि उसे अपमान महसूस हो रहा है कि मतलब इस होता है ना कि मेरा बेटा और मेरी बात नहीं मान रहा। अब लोगों में भी जग हंसाई हो रही है, मैं विष्णु का शत्रु, सबको पता है कि विष्णु की भक्ति नहीं कर रही, और मेरे ही घर में ये विष्णु की भक्ति कर रहे, लोग क्या कहेंगे। आजकल तो मतलब होता नहीं है कि हमारी जी उनके साथ बनती नहीं, उस जाति से नहीं बनती, लड़की ने या लड़के ने उस जाति में शादी कर ली तो ऑनर किलिंग हो जाती है, होती है ना, कि हमारे कुल को जो है क्या कर दिया, कुल का नाश कर दिया, कुल का नाम खराब कर दिया।
मतलब इतनी सी बात कि दूसरी जाति में शादी कर ली। यह हिरण्यकशिप कह रहा है कि मतलब मेरे अपने घर में है और अब तो पूरे जगत को पता लग गया कि ये प्रहलाद जो विष्णु का भक्त है और मैं इसको नहीं समझा पा रहा हूँ, सब हंस रहे हैं मुझ पे, बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो हिरण्यकशिप स्वभाव से अत्यंत क्रूर था। अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। अब ये जो सांप है ना वैसे भी क्रूर होता है, मतलब उसके हृदय में कोई इमोशंस नहीं है, द्वेषी होता है। सांप मतलब द्वेष, पॉइजनस, बिना बात के भी काट लेगा। आप उसे दूध पिलाओगे तब भी काट लेगा। तो यहाँ हिरण्यकशिप को सांप से जो है वर्णन किया, क्योंकि प्रहलाद हिरण्यकशिप जो है उसका भला चाहते हैं, उसे शिक्षा दे रहे हैं, उसे सही मार्ग पे लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए हिरण्यकशिप में सांप की तरह है, क्रूर स्वभाव है, तब भी मारना चाहता है। और जैसे अगर किसी सांप को अगर जख्मी कर दो ना, वो और भी भयानक हो जाता है, मरने मारने पे उतारू हो जाता है। तो वही यहाँ पर हिरण्यकशिप का हाल था। उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा भद्र, वह इंद्रिय संयमी और हिरण्यकशिप के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, प्रहलाद हाथ जोड़ के तो खड़ा है, हाथ तो जोड़े हैं लेकिन बात नहीं मान रहा। शालीनता है शरीर में, बॉडी लैंग्वेज में, लेकिन जो गलत है उसके लिए उसका समर्थन नहीं किया। ठीक है, अगर माता पिता भक्ति नहीं करने देते, जो उनकी सेवा है वो करेंगे, अगर वो भक्ति नहीं करनी वो बात नहीं मानेंगे। फिर भी हिरण्यकशिप ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। अरे उदंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, हे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है। अतः हे तू हठी मूर्ख है, आज मैं तुझे यमराज के घर भेज दूंगा। तो इसका वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग ढंग से कर रहे हैं, उसमें नहीं जाऊंगा। कि असल में यहाँ पर प्रहलाद की तारीफ हो रही है, सरस्वती देवी जो एक तरह से प्रहलाद की प्रशंसा कर रही है हिरण्यकशिप के शब्दों से। जैसे ये यहाँ पर वर्ड है दुर्विनीता। दुर मतलब होता है जो ये जो संसार है वहाँ पर उसको लाया गया हो स्पेशली। दुर्विनीता किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए। तो प्रहलाद जो है लोगों के कल्याण के लिए आए हैं। इसमें नहीं जा रहा हूँ, आगे कह रहे हैं कि अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते। तो फिर तुम किसके बल पर इतने धृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? कि प्रहलाद उनकी बात नहीं मान रहा। अरे तुम्हें किसका बल है? किस बात पर तुम्हें घमंड है? क्या क्या शक्ति क्या है तुम्हारे पास कि तुम झुक नहीं रहे? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं वही आपके बल का भी स्रोत है। यानी जिन आंखों से मैं देख रहा हूं, इस आंखों से जो देखने की शक्ति है वो जहां से आ रही है, वही आंखें आपके पास भी है, उसकी शक्ति भी भगवान से आ रही है। और यहां पर क्योंकि हिरण्यकशिप जो है पापी है ना, वो उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला, भगवान हरि का नाम नहीं निकला, विष्णु का नाम नहीं लिया उसने। जिसके पाप होंगे ना उसके मुख से विष्णु निकलेगा ही नहीं। कि निस्संदेह समस्त प्रकार के बलों का स्रोत एक ही है। वह न केवल आपका या मेरा बल है अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई भी बल नहीं मिल सकता। यानी ना सुनने की शक्ति भी भगवान देते हैं, क्योंकि टाइम्स जो स्पेस है या वायु है उसमें जो शक्ति है वो कौन है? कौन देने वाले? वो भगवान देने वाले हैं। बिना हवा के हम कुछ सुन भी नहीं सकते, बिना रोशनी के देख भी नहीं सकते। तो सूर्य को शक्ति कौन देने वाला है? हमने तो सूर्य बनाया ही नहीं। तो कह रहे हैं कि वो कौन है? जो शक्ति आपके पास जहां से